हेलो एवरीवन, प्रियंका हियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रियंकाज लर्निंग पैलेट। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं CTET स्टेट के साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाती हूँ और हम उसमें 2 चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। आज चैप्टर 3 की तो शुरू करते हैं आज की क्लास 12 चैप्टर 3 पार्ट 1। और अगर आपको पहली वाली क्लासेस में और आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ पूछ सकते हैं। साइंस पेडागोगी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नेचुरल साइंस और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस, क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास विद इंट्रोडक्शन। साइंस ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन स्कूल करिकुलम। जैसे कि आप सब ने अपने स्कूलिंग पीरियड में साइंस पढ़ी है, 5th क्लास से लेकर इन द फ्यूचर में आपने हर एक लेवल के ऊपर हर एक क्लास में साइंस पढ़ी है। इसी से पता चलता है कि साइंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है अपना स्कूल करिकुलम के अंदर। और इट इज important to discuss the aims and objectives for which a subject is being included in the curriculum। इसीलिए हमें उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव साइंस के जानने या फिर डिस्कस करने होंगे ताकि हमें पता लगे क्यों हमारे करिकुलम में ऐड है ये साइंस सब्जेक्ट। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस में सबसे पहले आ रहा है नॉलेज। साइंस का काम है नॉलेज प्रोवाइड करना। किसके बारे में? पहला कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस के बारे में बताना है जो कि हमारी जिंदगी में यूज होते हैं, वो वाले प्रिंसिपल बताने हैं। दूसरा है कि हमने नॉलेज प्रोवाइड करनी है, मतलब साइंस ने नॉलेज प्रोवाइड करनी है कि ह्यूमन के फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी एक्टिविटी क्या क्या है, ये बताना है। थर्ड, उसने नॉलेज देनी है किसकी कि जो साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस है वो आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है, उनके बीच में रिलेशन कैसा है, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये इसकी जानकारी देनी है। फोर्थ कि मॉडर्न इन्वेंशन ऑफ साइंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्री नॉलेज ऑफ इट, मतलब कि जो न्यू इन्वेंशंस हुई है इनके बारे में बताना है और जो हमारे पास पहले से नॉलेज प्रेजेंट है उसको अंडरस्टैंड कैसे करना वो नॉलेज बताती है। फिफ्थ की एनिमल्स और प्लांट्स लाइफ के बारे में बताती है, उसकी लाइफ के बारे में नॉलेज देती है प्रॉपर साइंस। नेक्स्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव आ रहा है अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि बच्चों को अगर हम ये साइंस पढ़ा रहे हैं तो उनको समझाना भी हमें आना चाहिए कि उनके पास पावर होनी चाहिए कि अगर वो कोई भी साइंटिफिक फैक्ट, कोई भी अजम्पशन, कोई भी प्रिंसिपल है, अगर उनको समझ में नहीं आई तो उनको समझाना हमारा काम है, साइंस का काम है। और उसको क्लियर डायग्राम कैसे बनवाने हैं, इंडेक्सेस, मतलब कि कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी एनालिसिस है, कैसे करनी है, क्या करना है उसका, वो सभी काम है साइंस का कि उसने बच्चों को कैसे सिखाना है, कैसे करवाना है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन कि साइंस की मदद से वो मशीन को यूज़ करना, इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना, इम्प्रूव करना, उनमें वो सीख जाते हैं, एबिलिटी होती है उनकी इनकी मशीन को यूज़ करने की। नेक्स्ट वो इसी क्वालिफिकेशन की मदद से मॉडल बना सकते हैं, एक्सपेरिमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी। अगर उनमें स्किल ऑफ एक्सपेरिमेंटल एबिलिटी आ जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, नई नई चीज़ें बना सकते हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, मटेरियल बना सकते हैं। तो इस वजह से वो नॉर्मली खुद भी बना सकते हैं। इंक होगी, जैसे सोप हो गया, कैंडल होगी, चौक, पॉलिश, ये खुद घर पे वो साइंस की मदद से बना सकते हैं। स्किल्स, स्टडी ऑफ साइंस क्या करती है, इनमें बच्चों में स्किल डेवलप करती है। ड्राइंग स्किल, जैसे कि कोई भी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, एक्सपेरिमेंट स्किल, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डिंग स्किल कि हमने चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करना है, ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ होगी, ये करेंगे तो ये होगी, तो ऑब्जर्व स्किल भी बढ़ाता है साइंस। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कि बच्चों में जो है इंटरेस्ट पैदा करता है साइंस। कैसे? ड्राइंग, जो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि हमें ड्राइंग करने को मिल रही है, या फिर हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो मटेरियल लेने जाना है, तो जब हम जाते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह तो फिर वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट बनता है कि हम जा रहे हैं, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट है एबिलिटीज़। साइंस जो है बच्चों में एबिलिटीज़ पैदा करती है, जैसे एक्सपेरिमेंट करने की, नॉलेज गेन करने की, ड्राइंग करने की, जैसे साइंटिस्ट करते हैं वैसे वर्क करने की, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की। नेक्स्ट है एप्रिशिएशन। साइंस सब्जेक्ट बच्चों में एप्रिशिएशन और इमोशनल सेटिस्फेक्शन की जो बढ़ाता है बच्चों में, कि जैसे वो वर्क करते हैं जो कि ह्यूमन प्रोग्रेस में उनका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो इसको क्या मिल रहा है, बच्चे को एप्रिशिएशन मिल रहा है जो कि उसके इमोशनली सेटिस्फेक्शन का एक कारण बनता है, कि उसको इमोशनली स्टेबल बनाता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग वोकेशनल करियर। साइंस जो है वोकेशनल करियर प्रोवाइड करता है बच्चों को, जैसे टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, ट्रीटमेंट में, एग्रीकल्चर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहला है कि बच्चे की क्यूरियोसिटी को खत्म करना और उसको और बढ़ावा देना, एक तरह से ऑब्जेक्टिव है साइंस का। सेकंड है कि अपने हर एक लेवल पे साइंस होना, हर एक क्लास में साइंस होना क्या करता है, एबिलिटी को बढ़ाता है, किस चीज़ की, आर्गुमेंट्स और क्रिटिसिज्म की। थर्ड है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होना बच्चे की, वो एम ऑफ द एजुकेशन में आता है, ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग साइंस में होने का मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट है वो रीजनिंग से बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्स ऑफ द क्वेश्चनिंग जो है क्लासरूम में, वो क्या करता है, बच्चों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है, इंटरेस्ट बनाता है, मोटिवेट करता है बच्चों को और उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अब प्रैक्टिकल जो वर्क है साइंस में वो इसलिए दिया जाता है ताकि हम जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उनको समझ पाए, उनको वेरीफाई कर सकें।
नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम की फुल फॉर्म क्या है? एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, एम से मैथ्स। ठीक है, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स को बताया गया है। स्टेम बेस्ड करिकुलम इज बेस्ड ऑन इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड अप्रोच पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है जॉन डेवी ने साइंस के लिए क्या है कि एम इज टू एक्ट विद द मीनिंग। इसका एम क्या है? जो मीनिंग है उसकी तरह से एक्ट करना, उसके तरीके से काम करना। नेक्स्ट है नेशनल एम्स हो चाहे एजुकेशनल एम्स हो, एम्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट, वो किसको उन सबको ध्यान में रख के जो हमें करिकुलम बनाना चाहिए ताकि बच्चों की डेवलपमेंट हो सके ऑलराउंड। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट इज थॉट टू द टीचर्स डिटरमाइन इक्वल एम्स। मतलब कि एक सब्जेक्ट टीचर को सिखाया जाता है वो इक्वल एम्स को मद्देनजर रखते ही तभी सिखाया जाना चाहिए। सो गाइज आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जिसका नाम है प्रियंका's लर्निंग पैलेट।